दूर से ही थोड़ा सा वीडियो बनाइएगा, दूर से देखो लाइट दे देंगे। अगर उन लोग का मन में है कि लाइन खींच के मुकाबला कर ले, अगर हमने जिस रास्ता से मनवादी आया है उस रास्ता में नहीं घुसा दिए तो चमार के पैदाश में फर्क पड़ जाएगा। आरएसएस का मोहन भागवत आता है तो उसके अगुवाई में, उसके सेवा में तत्पर हो जाते हैं लोग, और यहाँ तक कि नंगे भी रहते हैं तो दौड़े चले जाते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब के साथ अगर किसी तरह का होता है तो ये लोग जो है तत्परता नहीं दिखाते हैं। लेकिन मेरा दावा है, हम लोग भीम आर्मी वाला है, मेरा दावा है जब तक अगर जांच नहीं होगा तब तक यहाँ हिलने वाला नहीं है। अपने सम्मान की मतलब सम्मान के लिए गर्दन कटवा देते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन के साथ भी कुछ बोला। सुनिए, हमारे ऊपर अगर प्रशासन एफआईआर भी करेगा तो मुझे कोई इतनी नहीं है। ये बाबा साहब का अगर जांच नहीं होता है तो बक्सर में मेरी दावा है कि एक भी मंदिर भी नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। मैं तो मंदिर से आपको क्या दिक्कत है? वही लोग कर बताइए, बगल में मंदिर है, बगल में है, ये दोबारा घटना है, ये दोबारा घटना है। बगल में मंदिर है, कचरा भी नहीं जाता है। क्यों भाई बाबा साहब के सम्मानों के साथ खिलवाड़ होता है? दे जवाब हमको, क्यों मंदिर में क्यों नहीं होता है? बगल में मंदिर तन देखा है तो ये प्रशासन का लोग कहे अगर शर्म नहीं है, शर्म जरा सा भी शर्म बचा है तो बताइए कि मंदिर में कुछ भी हुआ है तो दोबारा बाबा साहब के ऊपर घटना हुआ है। आ गया पर दिन होता है, गाँव पर दिन होता है, पर डे ऐसे ही घटना होती है। पर दिन होता है, गांव से लेकर शहर तक, प्रदेश तक पर दिन होता है। आज कल क्या कहते हैं, एफआईआर लिख के दे दीजिए, हम जांच करते हैं। एफआईआर लिख दिए, जाकर कान में तेल डालकर सो जाते हैं। क्या हमने एफआईआर करते रहे, हमारा सामान लुटाता रहेगा? नमस्ते, प्रणाम, बैराज सिंह। आज मैं अभी बक्सर के अंबेडकर चौक पर स्थित हूँ, जहाँ से कि बता दूं कि यहाँ बक्सर के अंबेडकर चौक के नज़दीक ही बक्सर के जिलाधिकारी बैठते हैं और प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे 24 घंटे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के पास बाबा साहब की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि फिर से बक्सर में दोबारा यह घटना क्रम दोहराया गया है, अर्थात बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। आइए यहाँ उपस्थित लोगों के से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है, कि क्यों बाबा साहब जो हम लोगों के लिए इतना कुछ करके गए उनकी मूर्ति के साथ ऐसा छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये जो करने वाले असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोग जो हैं ओछी मानसिकता के और देशद्रोही हैं। क्योंकि भारत के रत्न बाबा साहब ने देश के लिए जो संविधान लिखा और देश में जो समरसता के लिए जिन्होंने प्रयास किया, उनके अगर मूर्ति के साथ ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके विचारों को लेकर जो सामंती पूंजीवादी और मानववादी लोग हैं वो इनसे जलते हैं। और बात यह है कि अगर जलते वैसे वो लोग जलने वाले हैं तो फिर हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो इनके लिए सारे उसूलों पर चलते हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और देश में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो जाहिर सी बात है कि गृह युद्ध छेड़ने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर किसी भी देवी देवता का अगर हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि प्रशासन एक्टिव हो जाती है, कोई समागम होता है। कितना देर हो गया सर? अभी मूर्ति के अंगुली जो टूटी हुई है, छेड़छाड़ की गई है मूर्ति के साथ, कितना देर? हम लोग के जानकारी में अभी 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, लेकिन प्रशासन के लोगों के कान पे जू तक नहीं रेखा है। यहाँ डीएम, एसपी, यहाँ का कोई आला अधिकारी अभी, कोई बड़ा अधिकारी अभी कोई नहीं आया। तो ये उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है? अगर यही समागम होता है, यही हिंदुत्व के नाम पे आरएसएस का मोहन भागवत आता है तो उसके अगुवाई में, उसके सेवा में तत्पर हो जाते हैं लोग, और यहाँ तक कि नंगे भी रहते हैं तो दौड़े चले जाते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब के साथ अगर किसी तरह का होता है तो ये लोग जो है तत्परता नहीं दिखाते हैं। ये भारत में मनवादी जो सोच के लोग हैं होश में आ जाएं, अन्यथा भारत जो है श्रीलंका की भांति गृह युद्ध छेड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मूर्ति अभी नई लगी हुई है और जानबूझकर ये तोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी वहाँ मूर्ति लगा था, स्टैचू लगा था, आप लोगों ने देखे होंगे। यही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? यही मूर्ति तोड़ी जा रही है कि वो लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब का अनुयायी चाहे किसी जाति मजहब का हो, वो तेज और चलहाक बनते जा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं, लोगों से लड़ना और समझने के जान रहे हैं। यही लोग चाहते हैं किस तरह का बाबा साहब के तोड़े। और ये बाबा साहब, आइए थोड़ा सा आगे आइए, कुछ विशेष गतिविधियां दिखाते हैं। आइए, दूर से ही थोड़ा सा वीडियो बनाइएगा, दूर से देखो लाइट दे देंगे। मोबाइल वाला दूरी से वीडियो बनाना।
के सीमा न रहलो पदाधिकारी हमारा बढ़िया पदाधिकारी के तुलंगुरी करता अरे कांगुरी उनसे बात हो रहा है ना, बात सिस्टम से न करो, सिस्टम न बात कर पारे के कुछो कर देबो तुलंगुरी देखेगा। 2 घंटा हो गया, ठीक ना, लेकिन हमने एसपी साहब के फ़ोन हुआ, डीएसपी साहब के भी फ़ोन हुआ, कोई नहीं सुनता है। लेकिन अभी यही अगर एक बीजेपी के कार्यकर्ता को फ़ोन कर दे कि सर हम ऐसा बात है कि वो बाथरूम में रहेंगे, एसपी साहब बाथरूम में रहेंगे, लेकिन पैंट पहनकर तुरंत रोड पर आ जाते हैं, तुरंत रोड पर आ जाते हैं, ठीक ना। लेकिन हम मतलब बीजेपी का कार्यक्रम होता है तो ऐसा होता है एकदम हम लोग। लेकिन बाबा साहब के साथ छेड़छाड़ हुई है तो अभी तक कोई नहीं। यहाँ पर ये सर महोदय जी हैं, थाना प्रभारी हैं टाउन थाना के, सवाल पूछने पर पीछे पिछड़वा इधर करते हैं, मुंह इधर घुमाते हैं, पिछवाड़ा इधर कर दे रहे हैं, जवाब उधर दे रहे हैं। ना जवाबे नहीं देते हैं, सवाल पूछने पर मुंह उधर घुमा लेते हैं। जवाब दीजिए। यहाँ और कहा जाता है कि 24 घंटे अम्बेडकर चौक पे प्रशासन की व्यवस्था 24 घंटा रहते हैं। यहाँ सीसीटीवी चारों ओर सीसीटीवी कैमरा है, चारों ओर सीसीटीवी कैमरा है। अगर जांच ये लोग चाहेंगे तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, अपराधी तुरंत पकड़ा जाएगा, 10 मिनट लगेगा। लेकिन हमें लगे कि लोग साजबूझ से हो रहा है। ये बताइए 24 घंटा यहाँ प्रशासन है, सीसीटीवी कैमरा है, आप नहीं जांच कर सकते हैं? जानबूझ के अनजान नहीं बने जा रहे हैं। एकदम जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, सब कुछ उनको पता है। हम लोग 2 घंटा से यहाँ गुहार लगा रहे हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मेरा दावा है, हम लोग भीम आर्मी वाला है, मेरा दावा है जब तक अगर जांच नहीं होगा तब तक यहाँ हिलने वाला नहीं है। अपने सम्मान की बात, सम्मान के लिए गर्दन कटवा देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन के साथ भी कुछ बोला। सुनिए, हमारे ऊपर अगर प्रशासन एफआईआर भी करेगा तो मुझे कोई इतनी नहीं है। ये बाबा साहब को अगर जांच नहीं होता है तो बक्सर में मेरी दावा है कि एक भी मंदिर भी नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा। मैं तो मंदिर से आपको क्या दिक्कत है? वही लोग कर बताइए, बगल में मंदिर है, बगल में है, ये दोबारा घटना है, ये दोबारा घटना है। बगल में मंदिर है, कचरा भी नहीं जाता है। क्यों भाई बाबा साहब के सम्मानों के साथ खिलवाड़ होता है? दे जवाब हमको, क्यों मंदिर में क्यों नहीं होता है? बगल में मंदिर तन देखा है तो ये प्रशासन के लोग कहे अगर शर्म नहीं है, शर्म जरा सा भी शर्म बचा है तो बताइए कि मंदिर में कुछ भी हुआ है तो दोबारा बाबा साहब के ऊपर घटना हुआ है। पर दिन होता है, गांव पर दिन होता है, पर डे ऐसे ही घटना होती है। पर दिन होता है, गांव से लेकर शहर तक, प्रदेश तक पर दिन होता है। आज खाली क्या कहते हैं, एफआईआर लिख के दे दीजिए, हम जांच करते हैं। एफआईआर लिख दिए, जाकर कान में तेल डालकर सो जाते हैं। क्या हमने एफआईआर करते रहे, हमारा सामान लुटाता रहेगा? तो क्या लग रहा है, क्या होगा अभी? क्या होगा? हम लोग अगर जब तक से यहाँ से जांच नहीं होगा, अभी के अभी इस पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक से यहाँ हिलने वाले नहीं है। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर चौक का जो नज़ारा है, पूरी तरीके से अम्बेडकर चौक को जाम कर दिया गया है। और इनका कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं बैठेगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और शहर में जिस तरीके का आंदोलन ये फैलेगा, आप सोच सकते हैं कितने जोश में है और कितने क्या कह सकते हैं, जब उनके बाबा साहेब के अंगुली को तोड़ा जा रहा है तो सोच सकते हैं कि किस तरीके की घटनाएं असामाजिक तत्वों के द्वारा, एकदम असामाजिक तत्व के द्वारा। एक बार और भी वो लोग याद कर ले कि हमारे समाज को, हमारे इतिहास गवाह है, भीमा कोरेगांव के याद कर ले। हम लोग कलम भी चलाना जानते हैं, हथियार भी चलाना जानते हैं। यह याद उन लोग कर ले। अगर चाहते हैं कि मेरा वादा है, दवा भी है, अगर उन लोग का मन में है कि लाइन खींच के मुकाबला कर ले, अगर हमने जिस रास्ता से मनुवादी आया है उस रास्ता में नहीं घुसा दिए तो चमार के पैदाश में फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप कैमरा घुमा करके थोड़ा इधर भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई है। और जिस तरीके की भीड़ है, बाबा साहब के साथ जब छेड़छाड़ की गई है तो कह रहे हैं, इनका कहना है पूरी तरीके से कि बाबा साहब तब प्रशासन चुप्पी साधे रहता है, लेकिन वहीं संत समागम या विभिन्न प्रकार के यज्ञ या बीजेपी का जब कार्यक्रम होता है तो कोई भी प्रशासन दौड़े दौड़े चली आती है। लेकिन आप कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए, कोई भी बड़े अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं।